ये सारा विवाद दो व्यक्तियों के बीच में रहा। कुछ व्यावसायिक तौर पे कुछ बताते हीरा खरीदा गया जो नकली निकला। उस विवाद को पुलिस में रिपोर्ट की गई और पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बिना अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो कम से कम जो फरियादी है उसको जानकारी होना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन में उसकी संतुष्टि है कि नहीं है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं था और चालान पुटअप किया गया और चालान पुटअप करने के पश्चात उस व्यक्ति की अदालत से जमानत हो गई। वहाँ कर्णी सेना के कुछ लोगों ने यह मांग की कि ज्यादती हो रही है, पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया है और उसको छुड़वा दिया, हमें सौंप दो, हम इससे निपट लेंगे और इससे हम वसूल कर लेंगे। इस तरह की बातचीत हुई। थाने पर वो लोग गए, 12-15 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, और उन्होंने मांग की कि हमको सौंप दो, हम इसको वसूल कर लेंगे। इस बात को लेकर वहाँ पर थाने पर पहला पुलिस लाठीचार्ज हुआ। अब जो लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से धरना दिया गया और इसमें कोई राजनीतिक लोग नहीं थे, केवल राजपूत समाज के जो विभिन्न संगठन हैं, राजपूत परिषद है, महाराणा सेना है, कर्णी सेना है, अब राजपूत परिषद के अध्यक्ष आप हैं, उधर आप उपाध्यक्ष हैं, इस तरह से संभागीय अध्यक्ष हैं, सब लोग थे। उन्होंने शांतिपूर्ण धरना दिया। चूँकि कर्णी सेना के प्रांतीय अध्यक्ष जीवन सिंह जी हैं, उनको सूचित किया गया तो वो सुबह आ गए और मेरी जीवन सिंह जी से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि तहसीलदार और टीआई से वो उनको लेने गए और होटल से उनको लेके आए। तहसीलदार साहब और थानेदार साहब, टीआई साहब चाहते थे कि आप धरना वालों को समझा बुझा के धरना समाप्त कर दो, लेकिन वो गाड़ी से उतरने के बाद पुलिस ने पिटाई शुरू कर दी, वाटर कैनन चला दिए और बेदर्दी से उनकी पिटाई। आप देख रहे हैं कि जीवन सिंह जी को 4-5 लोगों ने घेर रखा है उन्हें बचाने के लिए, और 15-20 लोग लाठी से बुरी तरह से पीट रहे हैं। इसी के साथ कुछ तत्वों ने, जिसमें पुलिस भी शामिल हो गई, गाड़ियाँ तोड़ना शुरू किया, स्कूटर तोड़ दिए। मेरा अंदाज़ा लोगों ने जो मुझे बताया, लगभग 50 गाड़ियाँ, स्कूटर जो है, एक स्कूटर तो आपका ही अभी थाने में पड़ा हुआ है, आपके बेटे का, बुरी तरीके से गाड़ियाँ तोड़ी गई और पुलिस ने डंडे मार मार कर गाड़ियाँ तोड़ी। फिर एक दुकान का चैनल गेट जेसीबी मशीन से तोड़ा गया और उसके अंदर जो भी लोग थे, जैसे वो निकले, उनकी बर्बरता से पिटाई की गई। ये बात वहीं ख़त्म नहीं हुई। उस दिन एक संभ्रांत परिवार की जवान मौत एक महिला की हो गई थी, तो मुक्ति धाम से लौटकर यहाँ शोक सभा होनी थी और यहाँ पर जो धर्मशाला बेकस होता राजपूत धर्मशाला समिति की बैठक रखी थी, वो यहाँ पे बैठक चल रही थी।
इस बीच में क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हल्ला उत्सव हो रहा था, उन्होंने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए थे। 3 डीएसपी आए और कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलते ही सारे पुलिस वाले अंदर घुसे और बेरहमी से लोगों को पिटाई की, और जिसके वीडियो आप सब देख रहे हैं। ये छात्रावास के अंदर लोग बैठे हैं, यहाँ तो कोई कानून व्यवस्था बिगड़ नहीं रही थी, फिर यहाँ अंदर क्यों घुसे? कौन सा ऐसा यहाँ षड्यंत्र हो रहा था? शोक सभा हो रही थी और यहाँ पर आकर उन्होंने बुरी तरह से पिटाई की। इसको मैं खुद देखा वीडियो। चौकीदार की बेटी को लगा कि उसके पिता की खूब पिटाई हो रही है, मारपीट हो रही है, वो देख रही है, बुरी तरह से वो रोती रही। और उसके बाद फिर यहाँ से पूरी पुलिस यहाँ से चली गई। मेरा अनुभव राजनीति में और मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में है, यहाँ कानून व्यवस्था के कायम रखने के लिए कानून में और नियमों में ये प्रावधान है कि पुलिस बल प्रयोग कर सकता है, बल प्रयोग कर सकता है, लेकिन उसके लिए ये आखिरी विकल्प होता है। समझाइश के साथ, चर्चा के बाद, और पूरी तरह से दूसरी तरफ से कोई ऐसा प्रोवोकेशन यानी कि उनको उद्वेलित ना किया जाए, तो फिर कोई वाटर कैनन वगैरह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो राजपूत छात्रावास में तो कोई इस प्रकार का उत्तेजनापूर्ण कोई बात भी नहीं हुई। अंदर घुस के लोगों को पीटने का क्या औचित्य था? इसका हम घोर विरोध करते हैं और कहाँ तक सही मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि पुलिस ने नाम पता लगा के जिसके आगे सी लिखा हुआ है उनकी पिटाई लगाई, गाड़ियाँ तोड़ दी। एक गाड़ी पर राजपूत लिखा हुआ था, उसकी गाड़ी तोड़ दी। आखिर इस तरह का किसी भी एक विशेष तौर पर एक समूह, एक वर्ग जिसके साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है, ये तो भाई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए मेरी अंदर बैठ के सबसे चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद एक मेमोरेंडम टाइप किया गया है मुख्यमंत्री जी के नाम से। मुख्यमंत्री जी विदेश में, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन हमारी मांग चारों तरफ से ये आई है कि आप हमारा पत्र जो है आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, और मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने के बाद हम मांग करते हैं इस पूरी घटना की 12 तारीख से लेकर और 13 तारीख दोनों दिनों की न्यायिक जांच निष्पक्षता से होना चाहिए। किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट या सिटिंग हाई कोर्ट जज के माध्यम से, या किसी भी डीजे सिटिंग या रिटायर्ड डीजे के माध्यम से जांच होना चाहिए। चूँकि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच होना है वो यहाँ यदि पदस्थ रहेंगे तो जांच निष्पक्षता से नहीं हो सकती। इसलिए हमारी ये मांग है कि जिला कलेक्टर, जिला एसपी, एडिशनल एसपी, एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम और एसडीओपी, इनके स्थानांतरण कर न्यायिक जांच की जाना चाहिए। आप सब लोग इसमें सहमत हैं? सब लोग सहमत है। जैसा आपने अभी बताया संपूर्ण वाकया हमारे आदरणीय राजा साहब ने बताया है, मैं यहाँ पर पुनः बताना चाहूँगा आप लोगों को।